राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वो सीट है टोंक। टोंक सीट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहां से सचिन पायलट हैं। वैसे तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन इनमें से कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी एक हैं। हालांकि पायलट की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबला है और जीत भी थोड़ी मुश्किल। सचिन पायलट को बीजेपी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता अजीत सिंह मेहता का कहना है कि वे टोंक के रहने वाले हैं और यहां के लोगों की समस्याओं को जानते हैं, जबकि पायलट एक बाहरी व्यक्ति हैं। हालांकि पायलट के कोर वोटर्स इस बात से बेफिक्र हैं। पायलट के वोटर्स का कहना है कि सचिन पायलट राष्ट्रीय स्तर के नेता है। वे आज नहीं तो कल या परसों सीएम जरूर बनेंगे। वह भविष्य है। इस चुनाव में लोग टोंक की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी गुर्जरों के अलावे हिंदू मतों को एकजुट करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी को टोंक में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है और हाल ही में बिधूरी ने चुनावी रैली में कहा था कि राजस्थान और टोंक के चुनाव पर लाहौर की नजर है। यानी राजस्थान के चुनाव में अब पाकिस्तान के लाहौर की भी एंट्री कर दी गई। पायलट के मुस्लिम गुज्जर वोट बैंक पर सेंध लगाना मुश्किल भी हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पायलट का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम और गुर्जर है, जिस पर सेंध लगाना मुश्किल होगा। इस बात को बीजेपी भी बखूबी जानती है, इसलिए वह स्थानीय नेता का मुद्दा उजागर करते हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए काम कर रही है। टोंक में मुसलमानों और गुर्जरों की एक बड़ी आबादी है। कांग्रेस के कई मुस्लिम बागियों ने पायलट के खिलाफ अपना नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया। टोंक सीट पर बसपा उम्मीदवार अशोक बैरवा ने भी पायलट का समर्थन किया। बैरवा ने यह कहते हुए समर्थन किया कि वह पायलट के लिए प्रचार करेंगे। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस ने पिछली बार टोंक जिले में 4 सीटों में से 3 सीटें जीती थी, इसलिए इस बार हमें उतना या बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। यानी पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से हम इस बार जीत हासिल करेंगे। पायलट ने पिछली बार 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में यूनुस खान को 54,179 मतों से हराया था और टोंक में मुसलमानों और गुर्जरों की एक बड़ी आबादी भी है। मुस्लिम आबादी के एक वर्ग ने पायलट से सीधे संपर्क नहीं कर पाने के कारण अपनी निराशा भी व्यक्त की। कई मुस्लिम कांग्रेस बागियों ने पायलट के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन बाद में वापस भी ले लिया। लेकिन मुस्लिम और गुज्जर वोट बैंक होने की वजह से यह क्षेत्र टोंक ज्यादा चर्चा का विषय भी इन दिनों बना हुआ है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि इस बार उनकी जीत तय नहीं है। अगर कुछ नहीं तो जीत के अंतर में गिरावट पायलट के लिए तय जरूर है कि वोटों के अंतर में गिरावट जरूर आएगी। टोंक में 2,46,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें मुस्लिम, गुर्जर और अनुसूचित जाति के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। राज्य में 25 नवंबर को मतदान है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में नतीजे के बाद ही अब पता चल पाएगा कि आखिर टोंक पर विजय सचिन पायलट इस बार पाते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।